दोस्तों, रसोई घर का हमारे जीवन में खास महत्व है। यह न केवल हमारा पेट भरता है, बल्कि घर की समृद्धि और सुख शांति का भी केंद्र माना जाता है। अक्सर रसोई में थोड़ी बहुत रोटियां या सब्जी बच जाती हैं, जिन्हें हम अगले दिन खाते हैं या कई बार फेंक भी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रसोई में बची इन चीजों का सीधा असर हमारे जीवन की खुशहाली और धन धान्य पर पड़ता है? शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि रसोई घर में की गई कुछ गलतियां मां अन्नपूर्णा को नाराज कर सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो घर में आर्थिक तंगी, क्लेश और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन गलतियों को अनदेखा न करें। जिस घर में मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं, वहां धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। लेकिन यदि रसोई में अनजाने में भी गलतियां होती हैं, तो मां अन्नपूर्णा का वास उस घर से हट जाता है। दोस्तों, कोई व्यक्ति यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है उसका स्वास्थ्य। जब शरीर स्वस्थ होता है, तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार, यदि आपका रसोई घर साफ सुथरा और व्यवस्थित है और उसमें गलतियां नहीं होती हैं, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वे गलतियां जिनसे बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। नंबर 1, कई महिलाएं खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती या हाथ पांव नहीं धोती। खाना बनाते समय इधर उधर जैसे नाक या मुंह पर हाथ लगाना और फिर बिना हाथ धोए खाना बनाना भी एक बड़ी गलती है। ऐसा करने से खाना दूषित हो जाता है और ऐसे खाने से परिवार में बीमारियां बढ़ सकती हैं। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए सदैव स्वच्छ हाथों से खाना बनाएं। यह माता अन्नपूर्णा को अत्यंत प्रसन्न करता है। नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि जिस स्थान पर भोजन बनता है, वह जगह हमेशा स्वच्छ होनी चाहिए। यदि रसोई गंदी हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है और लक्ष्मी जी भी रुष्ट हो जाती है। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगती है। इसीलिए रसोई को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य करें। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं और घर के हर सदस्य को कामयाबी मिलती है। नंबर 3, रसोई घर में धारदार चीजें अनावश्यक रूप से नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव और झगड़े बढ़ सकते हैं। रसोई में 1 या 2 से ज्यादा चाकू या छुरी नहीं होनी चाहिए। ऐसे चाकू या धारदार चीजें जो काम में नहीं आती, उन्हें रसोई से हटा देना चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और घर पर बुरा प्रभाव डालती है। नंबर 4, रसोई के सामने जूते, चप्पल या झाड़ू पोंछा कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे शास्त्रों में पाप भी माना गया है। इसीलिए आपको कभी भी रसोई घर के सामने जूते, चप्पल या झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है और माता अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं। नंबर 5, रसोई में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है, जिससे घर में दरिद्रता आ सकती है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ जाती है। कई महिलाएं खाना बनाते समय नमक या मसाले चेक करने के लिए खाना छक लेती हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर खाना छकने की जरूरत हो तो भोजन को किसी देवी, कन्या या किसी पवित्र स्थान पर अर्पित करें, उसके बाद ही खाएं। नंबर 6, अगर बार बार खाने में बाल निकलते हैं तो इसे हल्के में न लें। यह राहु केतु के बुरे प्रभाव का संकेत हो सकता है। खाना बनाते समय बाल खुले रखना अशुभ माना गया है। यह मां अन्नपूर्णा का अपमान है, जिससे परिवार को कई समस्याओं और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए खाना बनाते समय हमेशा बाल बांध कर रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में कुछ चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। नंबर 1,
रसोई में शीशा रखना अशुभ होता है। किचन में चूल्हा अग्निदेव का प्रतीक है और शीशे में चूल्हे की अग्नि का प्रतिबिंब दिखना वास्तु दोष माना जाता है। इससे घर में कलह क्लेश और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। नंबर 2, कई महिलाएं गूंथा हुआ आटा फ्रिज में रखती हैं और अगले दिन उसी का इस्तेमाल करती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना सही नहीं है। गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन में अनेक समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 3, टूटे हुए बर्तन रसोई में नहीं रखने चाहिए। कई बार बर्तन अधिक प्रयोग के कारण टूट जाते हैं, लेकिन उन्हें घर में रखना अशुभ माना गया है। यह घर में नकारात्मकता फैलाता है और परिवार की प्रगति में बाधा बन सकता है। परंतु कई बार टूटे हुए बर्तनों का उपयोग करना लोगों की आदत बन जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। रसोई में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार में मतभेद और कलह बढ़ने की संभावना होती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा हो सकता है। दोस्तों, जब खाना बासी हो जाता है तो अक्सर लोग उसे फेंक देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि बासी खाना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है? बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य दोनों पर सकारात्मक असर डाल सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जो पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी खाने से पेट फूलने, गैस और कब्ज की समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसे सही तरीके से खाया जाए तो यह किसी वरदान से कम नहीं है। शास्त्रों के अनुसार भोजन हमेशा ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने योग्य हो और खराब न हुआ हो तब तक उसे फेंकना नहीं चाहिए। भोजन फेंकना मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। जो व्यक्ति बासी भोजन का सम्मान करता है और उसे ग्रहण करता है, उस पर मां अन्नपूर्णा की विशेष कृपा होती है। हालांकि बासी रोटी खाने से पहले यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि वह पूरी तरह सुरक्षित हो। यदि बासी रोटी में रेशे या फफूंद दिखाई दें तो उसे कभी भी न खाएं। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। लंबे समय तक बासी रोटी रखना जहर के समान माना जाता है, इसलिए इसे जल्दी उपयोग करें। अब दोस्तों, हम आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए एक प्रभावशाली और चमत्कारिक उपाय के बारे में बताएंगे जो आपकी किस्मत बदल सकता है। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा और पूजा करने से न केवल इस जन्म के बल्कि पिछले जन्मों के भी पाप दूर हो जाते हैं। गौ सेवा से मां अन्नपूर्णा और सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। हर सुबह जब आप अपने घर में भोजन बनाना शुरू करें तो पहली रोटी को गौ माता के लिए अलग निकालें। यह एक ऐसा शुभ कार्य है जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली लाता है। यदि संभव हो तो इस रोटी को काली गाय को खिलाएं, और यदि काली गाय उपलब्ध न हो तो सफेद गाय को भी दे सकते हैं। ध्यान रखें कि गौ माता के लिए दी जाने वाली रोटी ताजी होनी चाहिए। बासी रोटी कभी न दें, क्योंकि यह घर में नकारात्मकता का प्रवेश कराती है और आपके कामों में रुकावटें पैदा करती है। रोजाना ताजी रोटी बनाकर इसे गाय को तुरंत खिलाने की आदत डालें। गाय को भोजन देते समय सड़ी गली चीजें देने से बचें। यह गाय का अपमान माना जाता है और इससे आपके भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हमेशा स्वच्छ और ताजी चीजें ही गाय को अर्पित करें। यदि आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाते हैं और श्रद्धा के साथ गाय को खिलाते हैं तो यह उपाय आपकी सभी परेशानियों को दूर करने में सहायक हो सकता है। लोई खिलाते समय गाय के सींग, पीठ और मस्तक पर हाथ फेरें और फिर उसके चरण स्पर्श करें। इससे न केवल आपकी समस्याएं दूर होंगी बल्कि आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि भी आएगी। गाय को रोटी खिलाते समय उसमें हल्दी, गुड़, मिश्री या घी अवश्य रखें। सूखी रोटी कभी न दें। यह छोटा सा प्रयास आपके जीवन के कष्टों को समाप्त कर सकता है और आपके घर में सुख शांति का वातावरण बनाए रख सकता है। गाय की पूजा करते समय उसकी 7 बार परिक्रमा करें और उसे सच्चे मन से आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करें।
यह उपाय आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करेगा और आपके जीवन को खुशहाल बनाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें, और मंदिर का लोटा कैसा होना चाहिए, पीतल का या तांबे का। कुछ लोग ये गलतियां कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। साथ ही जानिए दीपक घर में कौन से पदार्थ का रखना चाहिए, तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे या फिर स्टील का या माटी का। कुछ लोग अपने पूजा घर में गलत तरीके से दिए को रखते हैं और उनका घर बर्बाद हो जाता है। और जानिए दीपक की बाती कच्चे कलावे से बनाएं या रुई से या फिर सूती हाथ में बांधने वाले कलावे से। कुछ लोग दीपक जलाते समय भयंकर गलती कर देते हैं, जिस कारण उन्हें पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर गरीबी का दोष भी लग जाता है। दोस्तों, कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ देना, परंतु वीडियो को बीच में छोड़कर लक्ष्मी माता का अपमान मत करना। दोस्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल को छिड़कना चाहिए। एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं। और जल्द से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल चढ़ाएं या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इसके बारे में कई लोग शंका में है। आज यह शंका भी दूर हो जाएगी। और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, जल कहां छिड़कना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि घर के बाहर या घर के अंदर दिए जलाने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, घर के बाहर या घर के अंदर दीपक जलाने के फायदे जानकर आप चौंक जाएंगे। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से 5 वह फायदे जो आपको चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, यह बात तो आप जानते हैं कि भगवान की पूजा के दौरान दीपक जरूर जलाया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा करते वक्त लोग देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाते हैं तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाते हैं। हालांकि पूजा के लिए भगवान के सामने दीपक जलाना सिर्फ पूजा का एक तरीका ही नहीं है, बल्कि घर में दिया जलाना या घर के बाहर दिया जलाना कई तरह के फायदे मिलते हैं। दीपक जलाने से न सिर्फ कई शक्तियां जागृत होती हैं, बल्कि यह 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से घर का अंधकार तो दूर होता ही है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी कोसों दूर रखती है। यहां पर दीपक जलता है तो वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जाहिर सी बात है, जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी तो भगवान का भी वास होगा। इसीलिए घर में शाम होने से पहले, रात होने से पहले दीपक अवश्य जलाया जाता है, ताकि घर में कोई गलत नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर पाए। दोस्तों, तेल से जले दीपक का प्रभाव उसके बुझने के आधे घंटे बाद तक वातावरण में बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक बुझने के बाद करीब 4 घंटे तक वातावरण को सकारात्मक रखता है। दोस्तों, नंबर 2, दीपक जलाना न सिर्फ धार्मिक नजरिए से फायदेमंद है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह फायदा पहुंचाता है। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल से दीपक जलाया जाता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है और इससे आसपास के वातावरण में मौजूद हानिकारक कणों का विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 3, घर में होता है सुख समृद्धि का वास। जिस घर में सुबह और शाम के वक्त भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है तो उस घर पर हमेशा माता लक्ष्मी मेहरबान होती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक की लौ पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, जबकि उत्तर दिशा में लो रखने से घर में धन और संपन्नता बढ़ती है।
दीपक न सिर्फ हमारे घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ाता है। दोस्तों, नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मददगार। घर में दिया जलाने से बीमारियां घर के आसपास भी नहीं भटकती। घर के सभी परिवार सदस्यों को हर बीमारी से बचाव मिलता है। खासकर दीपक के साथ एक लौंग जलाने से इसका असर दुगना हो जाता है, जिसमें चर्म रोग दूर करने के सारे गुण मौजूद होते हैं। इसलिए घी का दिया जलाना सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 5 की। शुभ शक्तियां होती हैं आकर्षित। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है, तो वहां कभी अंधकार नहीं होता। उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इतना ही नहीं, जलता हुआ दिया शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह आपके घर की ओर खींचता है, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले, एक पात्र में, कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप तांबे का पात्र ले सकते हैं, तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो आप उसे ले सकते हैं। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हां, गंगा जल ना हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सबसे पहले जल छिड़का जाता है, वो हर प्रकार की समस्याओं को घर से दूर करने के लिए छिड़का जाता है। जैसे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में जल रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो, बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो, या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हो, तो आपको सभी प्रकार के दोषों से, ग्रह दोषों, मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृदोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही, जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकालने का। तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से, मतलब इस एक लोटा जल से, आपकी परेशानी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भरकर और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसे जल्द से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहे इसके बाद आप शुद्ध जल से, मतलब किसी भी दूसरे जल्द से, अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। अब दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, यह जो हम जल चढ़ाते हैं, मतलब यह एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे। उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर मैन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिड़काव कर दीजिए। और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, मां लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह
माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है, जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती है। तो आप माता लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, आपका स्वागत करने के लिए मैं तैयार हूं। और उसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि जो हमारे घर की दहलीज होती है वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितृ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़कते हैं, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न था कि मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव सुबह झाड़ू लगाने के बाद करना है या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेलियों को एक साथ देखना चाहिए और हथेलियों को देखते हुए मां लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तू ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, धरती को छूकर प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार और उसके बाद अपना दाहिना पांव पृथ्वी पर रखते हैं। उसके बाद ही बाकी के जो सभी कार्य होंगे वो उसके बाद ही किए जाएंगे। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे, मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों के दर्शन, फिर धरती को प्रणाम कीजिए, फिर धरती पर पैर रखें और उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है और घर का मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है, मां लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर में आ जाएंगे और उसके बाद जो भी आपकी रूटीन वर्क होते हैं, मतलब झाड़ू लगाएंगे या फिर आप स्नान करेंगे, यह सभी कार्य उसके बाद किए जाएंगे। और अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं तो क्या उसी समय घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर क्या मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उस जल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास जल और उपलब्ध है तो और जल लेकर और घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते हैं। और कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि हम किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं, किराए के कमरे में हमारे पास एक ही कमरा है, तो हम जल का छिड़काव या फिर दीपदान कहां पर करें, किसे हम अपना मुख्य द्वार माने। देखिए, जो आपका अपना कमरा है या फिर जो फ्लैट है जहां पर आपका नेम प्लेट लगा हुआ है, आप उसी स्थान पर दीपदान करेंगे और उसी स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है। मतलब जहां पर अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का दरवाजा है, वहीं पर आपको थोड़ा सा जल छिड़कना है और वहीं पर आप दीपदान भी करेंगे, जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं। वह आप अपने घर के, मतलब जो अपना कमरा है उसके बिल्कुल दरवाजे के पास ही करेंगे। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं? तो देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपदान की, तो दीपदान देखिए कार्मिक पूजा में आ जाता है और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं, मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप कर सकते हैं। दोस्तों, बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं क्या वो रखना जरूरी है, और अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें? देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की जो एनर्जी होती है वो जल में समाहित हो जाती है।
जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या वहां पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे अपने मन की कामना भी कहते हैं, भगवान से तो सभी चीजें उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। यह अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है और इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या चाहिए? देखिए, जब हम जल रखते हैं सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं, प्रातःकालीन पूजा, उस समय जल रखा जाता है और वह जल्द हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले तो उस जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं तो इससे आपके घर शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है। इससे कई बीमारी भी दूर हो जाती है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो, अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव करें अपने घर में तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं। कई बार होता है ना कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दवाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन दवाई हमें लगता ही नहीं है, दवाई का कोई प्रभाव ही देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर दवाई के साथ साथ उस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए, यानी मेडिसिन इसी पानी से अगर खाई जाए, तो बहुत अच्छी दवाइयां काम करने लग जाती है। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक क्लेश रहता है, हमेशा आपस में हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में से अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है। सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं और आपस में समन्वय होने लग जाता है। घर से कलह, क्लेश और मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते, कोई व्यापारिक स्थल है आपका, तो प्रतिदिन इसी जल में से थोड़ा सा जल ले जाकर दुकान पर, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपका दुकान, आपका काम बहुत अच्छा चलता है। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, यह जो जल होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। मंदिर में रखा एक लोटा जल पावरफुल और पॉजिटिव से भरा क्यों होता है? क्यों इसमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है? आइए जानते हैं। देखिए, जल जो होता है, अमृत हुआ, मीठे मीठे फल हुए, भोजन हुआ, अनाज हुआ, उससे भी बढ़कर माना जाता है। देवी देवता आपके दिए हुए इसी जल को ग्रहण करते हैं। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना आप सुबह, दोपहर, शाम का भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं और तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखते हैं। जल जो होता है सागर रूपी होता है और यही सागर आपकी नया पार लगता है। मंदिर में एक लोटा जल रखने का कारण एक और यह होता है कि जो लोग भगवान को रोजाना भोजन नहीं करा सकते, तो वह मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान इसे ग्रहण करें और यह जल रूपी प्रसाद इसके अगले दिन, यह सुबह के समय, आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रहे, मंदिर में रखा लोटा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए उसके, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए तुलसी में डालना वर्जित है। लेकिन हां, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण है और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं, तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है, उसके अगले दिन यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें जरूर धोया करें। इससे आंखों में रोशनी बढ़ती है और आंखों में जितनी भी बीमारी आ जाती है वह दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते, तो उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का आगमन हो जाता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में पुष्प आदि डालकर रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर में जो जल रखा जाता है उससे हम और क्या क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो इस जल का छिड़काव करने से
बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जैसे अगर आपके दुकान पर किसी की नजर लगी है, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है। मतलब किसी की बुरी नजर ऐसी लग गई है कि पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत जल्द ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और दिन दुगनी रात चौगुनी आपके व्यापार में तरक्की होती है। और हां, मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने में पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जबकि आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो। मतलब लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता हो तो खाना बनाने में इस जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे हुए जल को आप अपने घर में पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मंदिर पर रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है। बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र इस एक लोटा जल से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास होता है। देवी देवता वहां पर रहते हैं, तो उस जल में हर प्रकार की शक्ति समाहित होती है, जो कि सकारात्मक शक्तियां होती है। और इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब उसको पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल का छिड़काव करने में करते हैं, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर मतलब प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज उसी जल्द से घर में छिड़काव करना है, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए, दुकान पर छिड़क दीजिए, अपने घर के व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए, बच्चों की बुक्स शीश में, अपने घर की तिजोरी में, हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पर कीजिए। चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, उसका छिलका आप अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका भी आपको लाभ बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा, प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेंगे।